नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरल या प्रवाल के बारे में। हम जानेंगे कि कोरल या प्रवाल होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं मानव जीवन में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, यहाँ से संभावित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बने रहिएगा अंत तक और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। आपके लिए जितने भी सेशंस जा रहे हैं पूरे कंप्लीट किए जाएंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं यूपीपीएससी 2021 आरओ 2021 जो कि जल्द ही संभावित है कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है हमारा साथ। आइए शुरू करते हैं कोरल के बारे में। देखिएगा, कोरल जिसे हम हिंदी में प्रवाल नाम से भी जानते हैं, ये कभी न कभी प्रश्न पत्रों में हमें दिखाई ही देता रहता है किसी न किसी रूप में। कोरल बेसिकली जैसे हम सीप जानते हैं, सीप जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं, या यूँ कहें कि घोंघा जानते हैं हम, ठीक उसी तरीके का एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये अपनी उम्र के साथ विभिन्न रंगों में ये बदलता चला जाता है और इसका रंग इतना आकर्षित करता है लोगों को कि ये पर्यटन का एक केंद्र बिंदु साबित होता है जहाँ तक समुद्री पर्यटन की बात की जाती है। दूसरी बात, कोरल समुद्री पर्यटन के अलावा कैंसर बनाने की दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार लगभग $300 बिलियन का पर्यटन सिर्फ कोरल के कारण होता है। तो आप सोच सकते हैं कोरल कितना बड़ा योगदान देता है इंसानों के जीवन में। परंतु समुद्री कचरों, ग्लोबल वार्मिंग, अत्यधिक पर्यटन, जिसमें हमारी एक आदत होती है हम बोतल लेके जाते हैं और बोतल वहीं फेंक देते हैं। ये तो समुद्रों की बात रही। सामान्यतः भी आप देखेंगे तो हमारी एक फितरत में आ गई है ये बात कि हम घर से आधा कुकर चावल, आधा कुकर दाल, आधा कुकर कढ़ाई सब्जी खा के निकलते हैं और पार्क में भी जाकर उतना ही कुछ न कुछ खाते हैं, केक्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी पीते हैं, सबका बोतल वहीं क्या है फेंक देते हैं, रैपर्स वहीं फेंक देते हैं, जो कि क्या होता है एक गंदी आदत है, ये बहुत ही निंदनीय कदम है। तो इससे आप हमेशा बचें। यही प्रक्रियाएं हम जब समुद्री पर्यटन के लिए जाते हैं तब भी करते हैं, और जब हम बोतल फेंक देते हैं तो कोरल पे जाके वो चिपक जाता है, जिससे कोरल की जान चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोरल जो कि एक समुद्री जीव है, यह सीप की तरह होता है परंतु यह रंगीन होता है। एक पौधा होता है, चूंकि यह जीव है तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस की डिमांड करेगा। इसको किसकी ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु तो ये किसी पर डिपेंड होगा, तो ये डिपेंड होता है जूजेंथले नामक शैवाल पर। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जूजेंथले नाम बहुत बार पूछा जाता है कि कोरल किसके साथ सहजीविता में जीवन जीता है। ध्यान रखिएगा इसको, कोरल जूजेंथले नामक शैवाल के साथ सहजीविता में जीवन जीता है। सहजीविता के जीवन का मतलब ये हुआ सामान्य सा कि कोरल तभी तक रहेगा जब तक जूजेंथले नामक शैवाल का साथ बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जूजेंथले एक शैवाल है, शैवाल का आशय ये हुआ, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है, और इसी ऑक्सीजन से इसका जीवन चलता है, ठीक। और फिर ये CO2 रिलीज करता है, जिससे जूजेंथले का जीवन चलता है। तो यहाँ पे एक चक्र पाया जाता है जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसीलिए इसको सहजीविता बोला जाता है, ठीक। तो ये प्रश्न कई बार बना है कि कोरल किसके साथ सहजीविता में रहता है, जूजेंथले नामक शैवाल के साथ रहता है। दूसरी बात यह है कि समुद्र में कौन सी ऐसी परिस्थितियां हों कि कोरल वहाँ पे पाए जाएंगे। पहली बात यह है कि जहाँ पे कोरल पाए जाएंगे उस सतह की गहराई लगभग 200 से 300 मीटर होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा, 200 से 300 मीटर गहरे समुद्री जल में ही कोरल पाए जाएंगे। दूसरी बात क्या है, वह जल जो भी है वो शांत हो, मतलब वहाँ कोई इस तरीके की बहुत ज़्यादा
परीक्षण न हो रहा हो, बहुत ज़्यादा जहाज़ों का आवागमन ना हो रहा हो, अर्थात वो पानी शांत हो, नहीं तो ये वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। तीसरी बात ये है कि जिस भी जल में इनका पाया जाना है वो प्रदूषण मुक्त हो। अगर प्रदूषण है तो कोरल वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। ठीक, तो 3 ये दशाएं हैं। एक दशा इनमें ये और है कि इनका जो टेम्परेचर है जल का जहाँ पे पाए जाएंगे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर इन्हें नुकसान करता है। याद रखिएगा, किताबें इस मैटर में टेम्परेचर को अलग अलग डिनोट करती हैं, परंतु आप इतना ध्यान रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस से एक्सेस जैसे ही टेम्परेचर होगा इनके लिए वो नुकसान करता है। इनका शरीर उस टेम्परेचर में रह नहीं पाता है, अनुकूलता नहीं स्थापित कर पाता है। ठीक, तो ये रही बात समंदर में ये पाए कब जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अगर प्रश्न पत्र उठाएंगे प्रीवियस ईयर के तो आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जितने भी सेशंस हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे अभी तक जितना पॉलिटी पढ़ाया गया हो, चाहे अभी तक जो भी हमने इन्वायरमेंट का सेक्शन दिया है, आप वहाँ से संबंधित विगत वर्षों के किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को उठाइए, आप उससे मैच करवाइए कि क्या मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल विरंजन। क्या बोलते हैं? प्रवाल विरंजन। इसको ध्यान में रखिएगा, कोरल को ही प्रवाल बोला जाता है, नहीं तो इससे भी प्रश्न आपका गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग का सामान्य सा आशय हुआ जैसे इंसान भी ब्लीचिंग करवाता है, तो ब्लीचिंग का आशय यह हुआ कि अपने रंग के परिवर्तन के लिए, या यूँ कहें कि निखार के लिए एक तरीके से ब्लीचिंग करवाई जाती है ना। काला आदमी सफ़ेद होना चाहता है, तो जब कोरल की ब्लीचिंग होती है तो ये अपने मूल रंग, इनका मूल रंग जो होता है सफ़ेद होता है, श्वेत होता है। ठीक, जब इनकी ब्लीचिंग होती है किसी भी कारण से, जब ये जूजेंथले नामक शैवाल के साथ अलग हो जाते हैं तो अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं श्वेत रंग में। ठीक है, श्वेत रंग में आ जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बढ़ते हैं। कोरल ब्लीचिंग के बाद क्या घटना होती है? जब ये जूजेंथले नामक शैवाल से अलग हो जाते हैं तो ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। मरकर क्या होते हैं? धीरे धीरे समुद्र के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। परंतु खासियत ये होती है इनके झुंड में गुट बने रहते हैं, पूरा एक समूह बना रहता है जहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो इनके मरने से क्या होता है? बड़ी मात्रा में ये कोरल इकट्ठा हो जाते हैं किसी विशेष स्थान पे, और कई वर्षों में वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एक दीवार जैसी संरचना बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ। ये सब प्रश्न में बहुत ज़्यादा बनता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रवाल भित्ति। ठीक है, क्यों? क्योंकि मरते हैं जितनी ज़्यादा संख्या में, धीरे धीरे वर्ष बीतते जाएंगे, समय निकलता जाएगा, वैसे वैसे इकट्ठा होते हैं, एक दीवार से संरचना बना लेते हैं, जिसे हम कोरल रीफ बोलते हैं। अब मरने के इनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? एक तो ये कि जूजेंथले से इनका साथ छूट जाए, सहजीविता का जीवन इनका खत्म हो जाए। दूसरा ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, जिसको सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक, तीसरी बात ये कि समुद्री जल अशांत हो जाए, जो शांत है वो क्या हो जाए? अशांत हो जाए, वहाँ पे ऐसी हलचल होने लगे जो इनके जीवन के लिए कष्टकारी है, नुकसानदेह है, जिससे मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो मर जाते हैं। मर कर क्या होते हैं? दीवार जैसी लंबी संरचना बना लेते हैं। फलस्वरूप ये पर्यटन का एक केंद्र बिंदु हो जाते हैं, और उन दीवारों पर विभिन्न मात्रा में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजातियाँ जो समुद्रों में पाई जाती हैं या अन्य जगहों पे पाई जाती हैं, जैसे चूहे हो गए, बिल्ली हो गए, सांप हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जड़ी बूटियाँ हो गई, उन पे पाए जाते हैं। क्योंकि ये सालों साल की प्रक्रिया है। कहा जाता है कि लगभग 25,000 प्रजातियां इन्हीं प्रवाल भित्तियों पर रहती हैं। प्रवाल भित्तियां विभिन्न प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती हैं। विभिन्न प्रकार के चूहे पाए जाते हैं, और दुनिया के कई देश यहाँ से इन भित्तियों से, इन दीवालों से चूहों को ले जाकर अपने यहाँ ट्रेन करते हैं। चूहों का भी आजकल प्रयोग
ट्रेनिंग में किया जा रहा है, सैन्य गतिविधियों के लिए, जासूसी के लिए, पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो सबसे बड़ी भित्ति पाई जाती है पूरी दुनिया में, वह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर में। इसको ध्यान में रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी जो पाई जाती है वह प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया से लगे हुए भाग में। तो आपसे मान लीजिए पूछे प्रश्न कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया न देकर वो महासागरों के बारे में दे दी 4 ऑप्शन के, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर, तो आपको उसमें से एक चुनना है, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, मान लीजिए यही प्रश्न यह बना दे कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं, किस महासागर में पाए जाते हैं, तब भी आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, प्रशांत महासागर। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, प्रवाल के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे मिर्जान, मिर्जान होते हैं, एटाल होते हैं, ध्यान में रखिएगा, एटाल या प्यूपा, प्रवाल के जो बच्चे होते हैं उसे प्यूपा बोलते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इन्हें प्रकृति के होंठ भी कहा जाता है, प्रकृति के होंठ। ठीक है, तो ये इसके कुछ अन्य नाम हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछने पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इन्हें मिर्जान कहा जाता है, एटाल कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है, प्रकृति के होंठ की संज्ञा दी जाती है। जैसे एक चीज और आता है शब्द, प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है, तो जो आर्द्र भूमियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति की किडनी। इसको दिमाग में आप थोड़ा सा रखिएगा। बहरहाल आर्द्र भूमियों वाले सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है, आर्द्र भूमियों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। ठीक, अब अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दुनिया में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्डिंग ही अगर प्रवाल भित्ति की बात करेंगे तो इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है प्रवाल भित्ति में, और प्रवाल में नंबर 1 पर है इंडोनेशिया। इसको ध्यान में रखिएगा। परंतु अगर महासागरों की बात करेगा तो महासागर सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर कंटेन करता है प्रवालों को। ठीक है, इसको अब भारत की अगर बात करें कि भारत और प्रवाल का क्या संबंध है, या भारत में प्रवाल की स्थितियाँ क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रवाल अथवा कोरल, इसको याद रखिएगा, दोनों का एक ही नाम है, वही हैं दोनों। ठीक, तो भारत में अगर बात करेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल पाए जाते हैं। इसका कारण ये है, आप देखेंगे छोटे छोटे द्वीपों में क्या है, बटा हुआ है। ठीक, ये तो अंडमान है, इसी तरीके से निकोबार और अन्य छोटे छोटे कई ऐसे द्वीप हैं। इन्हीं द्वीपों के कारण क्या है, समुद्र में बड़ी मात्रा में भारी संख्या में अंडमान निकोबार के किनारे किनारे द्वीपों के पास प्रवाल पाए जाते हैं। दूसरा जो सबसे अधिक प्रवाल का क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है। ठीक, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है जहाँ पे प्रवाल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे सराउंडिंग से आप देखेंगे लक्षद्वीप में भी छोटे छोटे बहुत संख्या में द्वीप हैं, तो इस कारण से वहाँ पर भी प्रवालों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रवालों से संबंधित हमारा सेशन रहा। इससे ज़्यादा आपसे प्रवालों से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे, ना ही यहाँ पे इससे ज़्यादा पढ़ने के बारे में ही चीज़ें हैं कि आप ज़्यादातर चीज़ों को जानें। जितना जानना था इतनी ही चीज़ें हैं। प्रवालों के नाम क्या क्या हैं, वो किन किन दशाओं में पाए जाते हैं, कौन सी दशाएं उनके लिए हानिकारक हैं, और किस जीव के साथ वो सहजीविता में जीवन जीते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति क्या है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, किस महासागर में पाई जाती है, दुनिया में प्रवाल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, भारत में प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन थे उसका आंसर हमने आज के सेशन में जाना। बने रहिएगा हमारे साथ, शीघ्र मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।